कि लोग मांगते रह गए सोना, चांदी, दौलत, शोहरत, इज्जत। कि लोग मांगते रह गए सोना, चांदी, दौलत, शोहरत, इज्जत। मैंने शिव से शिव को मांग लिया है। सुनिए कि कल मिली, शादी हो गई है उनकी, कल मिली, पूछने लगी कि अब भी कितनी मोहब्बत है मुझसे। कल मिली, पूछने लगी अब भी कितनी मोहब्बत है मुझसे। टूटा दिल बोल पड़ा तेरे लिए ताजमहल बनवा दूं, तू मर तो सही। मैं बहुत बड़ा दीवाना हूं बाबा का, महादेव बाबा का। तो सुनिए कि प्रसन्न मुख नीलकंठ कान कुंडल नेत्र विशाल है, गले सर्प चंद्रमा ललाट पर काल के भी काल है। वही भूत वर्तमान वही भविष्य काल है, शून्य है अनंत है अदृश्य है और विकराल है। परम ब्रह्मा परमात्मा परमेश्वर सब महाकाल है, सब महाकाल है। कि उसकी आंख में देखकर संवारा है मैंने खुद को, उसकी आंख में देखकर संवारा है मैंने खुद को, जो शख्स अब आवारा कहता है मुझको। जैसा कि मुझे बताया गया था कि चीफ गेस्ट हमारी जो है वो पॉलिटिशियंस हैं, तो मैंने लिखा है हुक्मरानों को पॉलिटिशियन बोलते हैं कि ए हुक्मरानों एक बार तो आरक्षण मुक्त भारत करा दो, ए हुक्मरानों एक बार तो आरक्षण मुक्त भारत करा दो। तुमसे नहीं होता तो वो नायक वाला चलचित्र दोहरा दो और एक दिन का वजीर आजम मुझे बना दो। अपनी वीर रस वाली ऑडियंस नहीं है ना यहाँ, तो श्रृंगार रस से काम चलेगा। कि जो खूबसूरत जिंदगी मैंने अकेले जीने का सोची है, क्या उस जिंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या मेरे साथ केदारनाथ चलोगी? कि जो खूबसूरत जिंदगी मैंने अकेले जीने का सोची है, क्या उस जिंदगी का हिस्सा बनोगी? मेरे साथ केदारनाथ चलोगी? थोड़ा सा शर्मीला हूं मैं, कितनी मोहब्बत है तुमसे तुम्हें बता ना पाऊं, इश्क तो बेबना है तुमसे शायद तुम्हारे सामने जता ना पाऊं। क्या बिन बताए ही समझ जाओगी? क्या मुझ ना समझ को अपना पाओगी? कि तुम्हारा बदन को छूना तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो तुम्हारे देखने मात्र से डर जाता हूँ, क्या इस डर को ख़त्म करोगी? केदारनाथ दूर है थोड़ा, तो केदारनाथ ना सही, क्या मेरे साथ मेरे खिरेश्वर महादेव चलोगी? कि बड़ी बारीकियों से जानता हूँ तुम्हें, आंखें बंद करके भी तुम्हारी तस्वीर बना सकता हूँ। बड़ा छोटा व सरल लड़का हूँ, उतनी ही छोटी मेरी दुनिया, क्या मेरी उस छोटी सी दुनिया की ज़िंदगी बनोगी? क्या थोड़ा सा मुझे तुम भी जानने की कोशिश करोगी? सुनिए कि मुझे देखते ही आ जाती थी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट, उसके कान पहचान लेते थे मेरे कदमों की आहट, बिना बताए जो मेरा दर्द समझ जाती थी। मेरे परेशान होने पर उस शख्स की नींद उड़ जाती थी, जो अपनी सहेलियों से मेरा परिचय जीजा कहकर कराती थी। जिस्म बेशक दो हैं मगर जान वो एक बताती थी, नाम तो ताउम्र जुबान पर आया ही नहीं उसके, अजी सुनते हो कहकर बुलाती थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्हें ही मोहब्बत थी, मैं भी उन्हें बेइंतहा चाहता था, मगर उनकी तरह हर एक को नहीं बताता था। बेशक कितनी भी मोहब्बत थी हम दोनों में, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वो सरकारी नौकरी वाले के साथ विदा हो गई और मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। अब एक वो सुनाता हूँ वीर रस में, अपने लहजे में दोबारा लौट रहा हूँ। बच्चे अक्सर बड़े होकर अपने बाप से पूछते हैं क्या किया है आपने, माँ बाप दोनों से ही पूछते हैं कि क्या किया है आपने, ये बताइए। तो लिखा है कि तेरे लिए मंदिर में नारियल चढ़ाया, मस्जिद तक में नमाज अदा की उस बाप ने, तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। कम पड़े कुछ पैसे तेरी पैदाइश के वक्त, तो जमींदार के पांव में पगड़ी तक रख दी उस बाप ने, तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। पीड़ा सहकर 9 माह रखा गर्भ में माँ ने, और जहन में रखा तुझे उस बाप ने, तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। हर जन्म दिवस लाकर दिया नया कुर्ता तुझे, और चंद लिबासों में जिंदगी गुजारी उस बाप ने, तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। कि पैसे बचाने के खातिर पैदल तय किया सफर मीलों का, तेरे पांव नंगे ना पड़ने दिए जमीन पर उस बाप ने,
तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। धूप सही सर्दी सही खड़ा रहा ढाल बनकर, तेरे खातिर तूफानों तक का रुख मोड़ दिया उस बाप ने। तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। तेरी बीमारी में जब दवा काम नहीं कर रही थी तो मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे जा जा भेंट चढ़ाई उस बाप ने। तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। और तुझे पढ़ाने लिखाने के खातिर रातों रात मेहनत मजदूरी की उस बाप ने। तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। और तेरे शौक पूरे करते करते अपने सारे शौक मार दिए उस बाप ने। तू पूछ रहा है उनसे क्या किया है आपने। सब्र रख, तू भी एक दिन किसी का बाप होगा। सब्र रख, तू भी एक दिन किसी का बाप होगा। तब तुझे एहसास होगा क्या क्या किया है उस बाप ने, जब तेरी औलाद तुझसे पूछेगी क्या किया है आपने।